लूका रचित सुसमाचार 21वां अध्याय। फिर उसने आंख उठाकर धनवानों को अपना अपना दान भंडार में डालते देखा। उसने एक कंगाल विधवा को भी उसमें 2 दमड़ियां डालते देखा। आज एक दमड़ी लगभग हमारे 5 पैसे के बराबर होगी। उनके दान पात्र में पैसा डालने के लिए सींग का समूह होता था। वहां अन्य जन भी थे जो बड़ी धनराशि डाल रहे थे। तब उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि उन सब ने अपनी बढ़ती में से दान में कुछ डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से अपनी सारी जीविका डाल दी है। परमेश्वर की अर्थव्यवस्था को देखिए। वह आपके दान को नहीं देखता, वह यह देखता है कि उसमें आपका त्याग किस सीमा तक है। परमेश्वर का यही मापदंड है। जब कुछ लोग मंदिर के विषय में कह रहे थे कि वह कैसे सुंदर पत्थरों और भेंट की वस्तुओं से संवारा गया है, तो उसने कहा, वे दिन आएंगे जिनमें यह सब जो तुम देखते हो उनमें से यहाँ किसी पत्थर पर पत्थर भी न छूटेगा जो ढाया न जाएगा। जोसेफुस, जो कि एक यहूदियों का बहुत बड़ा इतिहासकार था, उसने मंदिर का एक बड़ा रोचक वर्णन दिया है। उसमें संगमरमर के स्तंभ लगे थे जो केवल एक पत्थर से तराशे गए थे और दीवारों पर सोना गढ़ा हुआ था। यदि कोई दीवार को देखता था तो सूरज के प्रकाश से वह परावर्तन इतना तीव्र होता था कि मानो वो सूरज को ही देख रहा हो। इस कारण मंदिर को देखना संभव नहीं था। उसमें उल्लेख है कि मंदिर में लगाए गए कुछ पत्थर लगभग 1,80,000 किलो के थे। उसके द्वार पीतल के थे। वे सौंदर्य की ही प्रशंसा कर रहे थे। तो यीशु ने भविष्यवाणी में कहा था कि वे दिन आएंगे जिनमें ये सब जो तुम देखते हो उनमें से यहाँ किसी पत्थर पर पत्थर भी न छूटेगा जो ढाया न जाएगा। आज यदि आप मंदिर की पश्चिमी दीवार के सहारे घाटी में जाकर देखेंगे तो पाएंगे कि वहां ये विशाल पत्थर गिरे हुए हैं। उनके गिरने से प्राचीन रोमी सड़क के पत्थर भी टूट गए हैं। यीशु की भविष्यवाणी के अनुसार मंदिर के एक पत्थर पर दूसरा पत्थर नहीं बचा। रोमी सिपाहियों ने पूरा मंदिर नष्ट कर दिया। आज उस मंदिर का नामो निशान तक नहीं है। 7वीं आयत से आगे लिखा है, उन्होंने उससे पूछा, हे गुरु, ये सब कब होगा और ये बातें जब पूरी होने पर होंगी तो उस समय का क्या चिन्ह होगा? उसने कहा, चौकस रहो कि भरमाए न जाओ, क्योंकि बहुत से मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं वही हूं, और यह भी कि समय निकट आ पहुंचा है। तब उनके पीछे न चले जाना। जब तुम लड़ाइयों और बलवों की चर्चा सुनो तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका पहले होना अवश्य है, परंतु उस समय तुरंत अंत न होगा। तब उसने कहा, जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और बड़े बड़े भूकंप होंगे, और जगह जगह अकाल और महामारियां पड़ेंगी, और आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। परंतु इन सब बातों से पहले वे मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़ेंगे और पंचायतों में सौंपेंगे और बंदीगृह में डलवाएंगे और राजा और हाकिमों के सामने ले जाएंगे। पर यह तुम्हारे लिए गवाही देने का अवसर हो जाएगा। यीशु ने कहा था कि वे उसके नाम के कारण विश्वासियों को पकड़कर राजाओं और महासभाओं के सामने खड़ा करेंगे। कोई बात नहीं, ये तुम्हारे लिए गवाही देने का अवसर हो जाएगा। मैं तो पौलुस की गवाहियों पर मंत्र मुग्ध हो जाता हूँ। उसने राजा अग्रिप्पा से कहा, मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूँ कि तेरे समक्ष अपने अनुभव का वर्णन करूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तूने यहूदियों की व्यवस्था को पढ़ा है और इन बातों को समझता है। यीशु का कोई काम छिपा नहीं था। मैं तेरे जैसा ही था। मैं इस पुरुष का विरोधी था और मुझे इसके लोगों को पकड़ने के लिए नियुक्त किया गया था। उसने अपनी पूरी गवाही अग्रिप्पा को सुना दी। राजा अग्रिप्पा, क्या तू विश्वास करेगा? मैं जानता हूं कि तुझे विश्वास है। उसने पौलुस से कहा, तेरे अधिक ज्ञान ने तुझे मतवाला बना दिया है। क्या तू यह सोचता है कि तू मुझे मसीही विश्वास में लाने पर बाध्य कर देगा? बाध्य तो नहीं, पौलुस ने प्रयास किया। बाइबल से हमें जानकारी नहीं मिलती है कि जब पौलुस रोमी सम्राट नीरो के समक्ष उपस्थित हुआ तब क्या हुआ। ऐतिहासिक अध्ययन से हमें ज्ञात होता है कि नीरो आरंभ ही से बुरा नहीं था। वह चाहता था कि कुछ स्मारक आदि बनाकर रोम में अपना चिन्ह अंकित करे। उसका गढ़ ही एक स्मारक है, वो अभी खुदाई में पाया गया है। फेस्तुस के समक्ष पौलुस ने कैसर की दुहाई दी थी, इसलिए उसे बंदी बनाकर रोम लाया गया था। उसने फिलिपियों के पत्री में कैसर से भेंट करने की आशा व्यक्त की है। मुझे पूरा विश्वास है कि पौलुस ने नीरो को ऐसी गवाही सुनाई होगी जो कलीसिया के इतिहास में बेजोड़ है। यही वह समय था जब नीरो में दुष्टात्मा ने प्रवेश किया। उसने वैभवशाली रोम को जला दिया था और मसीहियों पर उसका आरोप लगा दिया था।
ऐसा काम तो दुष्टात्मा ग्रस्त मनुष्य ही कर सकता है। परंतु विशेष बात यह है कि यीशु का कहा पूरा हुआ और पौलुस ने इसका पूरा लाभ उठाया कि वह यीशु की गवाही दे। इसलिए अपने अपने मन में ठान रखो कि हम पहले से उत्तर देने की चिंता न करेंगे, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा बोल और बुद्धि दूंगा कि तुम्हारे सब विरोधी सामना या खंडन न कर सकेंगे। क्या बोलना है, प्रभु वचन देगा। तुम्हारे माता पिता और भाई और कुटुंब और मित्र भी तुम्हें पकड़वाएंगे, यहाँ तक कि तुम में से कुछ को मरवा डालेंगे। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, परंतु तुम्हारे सिर का एक बाल भी बांका न होगा। अपने धीरज से तुम अपने प्राणों को बचाए रखोगे। अति महत्वपूर्ण परामर्श कि अपने धीरज से तुम अपने प्राण को बचाए रखोगे। परमेश्वर हमारी सहायता करे, क्योंकि जब परमेश्वर की बातों का प्रश्न उठता है तो हम अधीर हो जाते हैं। परमेश्वर मुझे और आपको धीरज प्रदान करे। 20वीं आयत में लिखा है, जब तुम यरूशलेम को सेनाओं से घिरा हुआ देखो तो जान लेना कि उसका उजाड़ जाना निकट है। तब जो यहूदिया में हों वे पहाड़ों पर भाग जाएं, और जो यरूशलेम के भीतर हों वे बाहर निकल जाएं, और जो गांवों में हो वे उसमें न जाएं। रोम विद्रोह का पलटा लेगा। यीशु की भविष्यवाणी पूरी हुई। उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होंगी उनके लिए हाय हाय, क्योंकि देश में बड़ा क्लेश और इन लोगों पर बड़ा प्रकोप होगा। वे तलवार के कौर हो जाएंगे और सब देशों के लोगों में बंदी होकर पहुंचाए जाएंगे। और जब तक अन्य जातियों का समय पूरा न हो तब तक यरूशलेम अन्य जातियों से रौंदा जाएगा। आपको मालूम है, सन 70 में सम्राट तीतुस ने अपनी सेना के साथ आकर 11 लाख यहूदियों का नरसंहार किया और करीब 1 लाख को दास बना के वो अपने देश रोम में ले गया। इसलिए राष्ट्र का अंत हो गया। वे समस्त राष्ट्रों में विसर्जित किए गए। यीशु की भविष्यवाणी पूरी हुई। इस दिन से लेकर जून 1967 तक अन्य जातियों का समय रहा। तो अब क्या समय है? मेरे विचार में अभी दानियल की भविष्यवाणी का 17वां सप्ताह शेष है। परमेश्वर निश्चय ही अद्भुत काम करेगा। यह 7 वर्ष का समय और इस्राएल पुनः स्थापित हो जाएगा। वह युग आरंभ नहीं हुआ है, परंतु सन 1967 में जब यरूशलेम फिर से इस्राएल राष्ट्र बना और उन्होंने जॉर्डन के सैनिकों को बाहर निकाला, तब अन्य जातियों का समय समाप्त हो गया। अब परमेश्वर के अनुग्रह का समय है कि अन्य जातियां परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें। यह परमेश्वर के अनुग्रह का समय है कि फिर वह अपनी कलीसिया को उठा ले जाएगा। परमेश्वर ने नूह को दिया वचन पूरा किया है। यीशु उन्हें फिर से अपने आने का चिन्ह समझाता है। 25वीं आयत में, सूरज और चांद और सितारों में चिन्ह दिखाई देंगे और पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा, क्योंकि वे समुद्र के गरजने और लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे। हेली का धूमकेतु पुनः आने वाला है। खगोल शास्त्र में किसी उल्का या धूमकेतु के पृथ्वी से टकराने के अनेक अनुमान है। धूमकेतु का अधिकांश भाग साइनाइड होता है। प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि यूहन्ना ने आकाश से सितारे को टूटते देखा जो पृथ्वी से टकराए और सारा पानी कड़वा हो गया। यह तो निश्चित है कि विज्ञान और भविष्य देखने वालों को भय है कि कोई उसका पिंड पृथ्वी से न टकराए। लोगों को संकट होगा, महंगाई, रोग आदि संकट। जिस यूनानी शब्द का अनुवाद है उस यूनानी शब्द का वास्तविक अर्थ है बच पाना असंभव होगा। भय के कारण और संसार पर आने वाली घटनाओं की बाट देखते देखते लोगों के जी में जीना रहेगा, क्योंकि आकाश की शक्तियां हिलाए जाएंगी। तब वे मनुष्य के पुत्र को सामर्थ और बड़ी महिमा के साथ बादल पर आते देखेंगे। जब ये बातें होने लगे तो सीधे होकर अपने सिर ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। जब ये चिन्ह दिखाई देंगे तो जान लेना कि कलीसिया के उठाए जाने का समय आ गया है, क्योंकि प्रभु ये काम अपने आगमन से पूर्व करेगा। उसने उनसे एक दृष्टांत भी कहा, अंजीर के पेड़ और सब पेड़ों को देखो, त्यों ही उनमें कोंपले निकलती हैं, तो तुम देखकर आप ही जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। इसी रीति से जब तुम ये बातें होते देखो तब जान लो कि परमेश्वर का राज्य निकट है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक ये सब बातें न हो लें तब तक इस पीढ़ी का कदापि अंत न होगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरी बातें कभी न टलेंगी। हमारा उठाया जाना अर्थात विपत्ति से मुक्ति निश्चित है। यीशु का वचन नहीं टलेगा, इसलिए सावधान रहो। ऐसा न हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से मुक्त हो जाए और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा।
इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। खाना पीना, सुख भोग, पेटूपन, पियकड़पन, अन्य जीवन की लालसाएं आदि सब एक फंदे के रूप में है। यीशु का आदेश है, जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। कौन सी आने वाली घटनाएं? परमेश्वर का न्याय का दंड जो पृथ्वी पर आएगा। सूरज, चांद, सितारे और आकाश की वस्तुएं हिलाई जाएंगी। भूकंप, महामारी, अकाल आदि होंगे। प्रकाशित वाक्य के 5वें अध्याय में यूहन्ना ने सिंहासन पर बैठने वाले के सीधे हाथ में ग्रंथ देखा जिस पर 7 मोहरें लगी थी। उसके अंदर और बाहर दोनों ओर लिखा था। तब एक स्वर्गदूत ने पुकारा कि उसकी मोहरें खोलने के योग्य कौन है? जब कोई नहीं आया तो यूहन्ना रोने लगा। प्राचीनों ने उससे कहा, यूहन्ना मत रो, देख यहूदा के वंश का शेर विजयी हुआ है। और उसने मोहरें खोलने के लिए कुंडली ग्रंथ ले लिया। यूहन्ना ने देखा, वो तो बलि चढ़ाए हुए मेमना का सा दिखता है। जब उसने वह ग्रंथ लिया तब 24 प्राचीन अपने सोने के पात्र जिनमें इत्र था लेकर आए, जो पवित्र जनों की प्रार्थनाएं हैं। उन्होंने परमेश्वर के सिंहासन के सामने उन्हें चढ़ाया और गाना गाया कि मेमना योग्य है कि उस ग्रंथ की मुहरों को खोले, क्योंकि वह मारा गया और उसने अपने लहू से प्रत्येक जाति, वंश, कुल, भाषा और लोगों को मुक्ति दिलाई। और उसने हमें हमारे परमेश्वर के निमित्त राजा और याजक बना दिया और हम उसके साथ पृथ्वी पर राज्य करेंगे। यह विपत्ति से पूर्व का समय है। उसने पहली मोहर खोली तो एक सफेद घोड़े पर घुड़सवार निकला। पुस्तक के खुलते ही विपत्ति का युग आरंभ हुआ। जब मसीह यीशु पुस्तक लेने आ रहा है तब कलीसिया का यह गाना होगा। यह गाना वे लोग गा रहे हैं जिन्होंने यीशु के आदेश अनुसार जागते रहकर प्रार्थना की। वे आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बने हैं। प्रकाशित वाक्य में 6, 7 और 8 अध्यायों में इसका पूरा विवरण है। वह दिन को मंदिर में उपदेश करता था और रात को बाहर जाकर जैतून नामक पहाड़ पर रहा करता था। और भोर को तड़के सब लोग उसके सुनने के लिए मंदिर में उसके पास आया करते थे। जब महायाजक, शास्त्री और प्राचीन यीशु की हत्या का षड्यंत्र रच रहे थे तब यीशु की लोकप्रियता चरम सीमा पर थी। अगले अध्यायों में यीशु के जीवन की अंतिम घटनाएं हैं। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, जब हम संसार को जिसमें हम रहते हैं देखते हैं और तेरे वचन को पढ़ते हैं तो पाते हैं कि तेरा वचन पूरा हो रहा है। हम इजराइल राष्ट्र को फिर से ऊपर उठता देखते हैं। हम यरूशलेम को पुनः इजराइल की सीमा में देखते हैं। हम देश देश के संकटों को और दूसरों के विरुद्ध और राज्यों को एक दूसरों के विरुद्ध देखते हैं। भूकंप, महामारी, अकाल आदि देखते हैं। हे प्रभु, हमारी सहायता कर कि हम इन सब घटनाओं से बचने के योग्य समझे जाएं। हे प्रभु, हम परमेश्वर के सिंहासन के पास खड़े होना चाहते हैं और हमारे प्रभु और मुक्तिदाता यीशु का गुणगान करना चाहते हैं। वो हमारे लिए मर गया कि अपने लहू के द्वारा हमें मुक्ति दिलाकर हमें परमेश्वर के निमित्त राजा और याजक बनाए। हमें जो मुक्ति प्राप्त है उसके लिए यीशु तेरा धन्यवाद हो। हे प्रभु, हम उस समुदाय में उपस्थित होने के योग्य ठहरें। यीशु के नाम में आमीन।